Power System Analysis, online lecture number 28, Unsymmetrical Faults, chapter number 12, which we will continue. Today we will look at line-to-line faults, and the last topic of this course is double line to ground faults. इससे पहले हमने yesterday हमने लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट्स को देखा था, उनकी सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स के अंदर उसको हमने कैसे डिवाइड किया था, उनके इक्वेशंस तक हम कैसे पहुंचे थे, उसका फिर थेवेनिन इक्विवेलेंट लिया था। तो सिमिलरली आज लाइन टू लाइन फॉल्ट को हम देखेंगे कि सिस्टम के ऊपर कैसे अप्लाई होता है। उसके बाद तीनों फेजेस के करंट्स और वोल्टेजेस की रिलेशंस इन टर्म्स ऑफ सीक्वेंस कंपोनेंट्स कैसे बनेंगे, और साथ में आखिर में हम डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट को भी इसी तनाजुर में देखेंगे। So the first topic is line to line faults. To represent a line to line fault through impedance ZF, the hypothetical stubs on the three lines at the fault are connected is shown in figure 12.11. This is figure 12.11, connections of the hypothetical stubs for a line-to-line fault. The fault point is called bus K. Again, bus K के ऊपर हम fault लेके आ रहे हैं. This is phase A, phase B, phase C. These are the stubs, nodes भी कह सकते हैं, hypothetical stubs हैं. और लाइन टू लाइन फॉल्ट के को अप्लाई करने के लिए हमने लाइन बी और सी को चूज़ किया है और इन दोनों को शॉर्ट किया है इन थ्रू एन इम्पिडेंस ZF, फॉल्ट इम्पिडेंस, यानी बोल्टेड शॉर्ट नहीं है। ZF अगर ज़ीरो हो तो उसको हम बोल्टेड शॉर्ट कहते हैं, फॉल्ट इम्पिडेंस अगर ज़ीरो है तो यू कैन सी दिस इज़ द फॉल्ट करंट पाथ। Bus K is again the fault point P, and without any laws of generality, the line-to-line fault is regarded as being on phases B and C. जिस तरह हमने लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट यहाँ पे फेज ए के ऊपर अप्लाई किया था, तो टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन और एम्बिग्विटी, वी आर गोइंग टूवर्ड्स फेज बी एंड फेज सी फॉर लाइन टू लाइन एंड डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट्स। इस वजह से इन दोनों के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। द फॉलोइंग रिलेशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड एट द फॉल्ट पॉइंट। तो जब इन दो लाइंस के ऊपर फॉल्ट आ जाती है तो ऑल द करंट विल फ्लो, फॉल्टेड करंट यहीं पे आ जाएगी, आई एफ ए विल बिकम ज़ीरो, यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। और आई एफ बी अगर आप डायरेक्शन को देखें, इट इज़ कमिंग टूवर्ड्स आई सी, और आई सी की जो करंट है इट इज़ कमिंग टूवर्ड्स आई बी, यानी फेज बी की तरफ आ रही है। तो ये दोनों आपस में इक्वल मैग्नीट्यूड बट हैव डिफरेंट डायरेक्शन, सो वी कैन राइट आई एफ बी इज इक्वल टू माइनस आई एफ सी। सिमिलरली अगर हम इन टर्म्स ऑफ वोल्टेजेस लिखेंगे, वोल्टेज ड्रॉप, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे वी के बी, ठीक है, वी के बी माइनस वी के सी, हेयर विल बी माइनस वी के सी इज इक्वल टू यहाँ पे फॉल्ट करंट यानी आई एफ बी मल्टीप्लाइड विद फॉल्ट इम्पिडेंस जेड एफ। तो हमारे पास इक्वेशन 12.13 बन गई। इसको आगे हमने कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ सीक्वेंस कंपोनेंट्स, हमने इसको देखना है। Since IFB is equal to minus IFC and IFA is equal to 0, the symmetrical components of current are कैसे बनेंगे? हाँ, हमें पता है कि हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल VA की जगह अगर हमारे पास IFA हो और VB की जगह IFB हो और VC की जगह सिमिलरली IFC हो, तो IFA चूँकि ज़ीरो है, यू कैन सी फ्रॉम हेयर, यहाँ पे उसकी वैल्यू ज़ीरो आ गई। IFB की जगह हमने अपनी ओरिजिनल वैल्यू लिखी और IFC की जगह हमारे पास माइनस IFB आ जाएगी। और सिमिलरली यहाँ पे जिस तरह हमने सीक्वेंस कंपोनेंट इक्वेशन 11.8 के अंदर देखा, तो वी ए एफ ज़ीरो, वी ए एफ वन, वी ए एफ टू, सिमिलरली हम आई एफ ए एफ ज़ीरो, आई एफ ए एफ वन, आई एफ ए एफ टू के फॉर्म में लिखेंगे, और ये यहाँ पे आके इन्वर्स हो जाएगी, ए इन्वर्स, और ए इन्वर्स का इक्वेशन 11.110 से आप देख रहे हैं 1/3 इनटू दिस मैट्रिक्स, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ।
एंड मल्टीप्लाइंग थ्रू इन दिस इक्वेशन शोज दैट, अब अगर आप मल्टीप्लाई करें इनको तो फिर इक्वेशन कैसे बनेंगी? फर्स्ट रो को अगर मैं इसका इक्वेशन बना लूँ तो आई एफ ए की जो इक्वेशन बनेगी, आई एफ ए ऑफ ज़ीरो, तो 1 ओवर विल इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाइड विद ज़ीरो आ जाएगा, प्लस आई एफ बी, क्योंकि फर्स्ट रो को हम देख रहे हैं, और ये आई एफ बी है, और माइनस आई एफ बी, तो ये दोनों भी आपस में कट आउट होके आई एफ ए ऑफ विल इक्वल टू ज़ीरो। सिमिलरली जब आई एफ ए ऑफ 1 के लिए निकालेंगे तो इट विल कम्स टूवर्ड्स आई एफ ए ऑफ 1 विल इक्वल टू माइनस आई एफ ए ऑफ 2। तो इस मैट्रिक्स को जब आप ओपन आउट कर लेंगे तीनों रोज को, तो आपके पास एट द एंड ये इक्वेशन आ जाएगी। The voltages throughout the zero sequence network must be zero since there are no zero sequence sources। यहाँ पे zero sequence current आपको sequence components के अंदर जब हमने convert किया तो हमारे पास ये आ रही है, इस वजह से कोई zero sequence source नहीं है, and because IF0 AF0 is equal to zero, current is not being injected into that network due to the fault। कोई ground involved नहीं है, मैंने आपको कहा था कि zero sequence current हमेशा ground के साथ आ जाती है, तो इसलिए यहाँ पे ग्राउंड इन्वॉल्व नहीं है, तो जीरो सीक्वेंस करंट जीरो है, इस वजह से कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है इन टर्म्स ऑफ जीरो सीक्वेंस। Hence, line-to-line fault calculations do not involve the zero sequence network, which remains the same as before the fault, a dead network. To satisfy the requirement that IFA of 1 is equal to IFA of 2 negative, let us connect the Thevenin equivalents of the positive and negative sequence networks in parallel as shown in figure 12.12. This is 12.12 connections of the Thevenin equivalents of the positive and negative sequence networks for a line-to-line fault between phase B and C at bus K of the system. This is bus K के ऊपर है। ये जो हमारे पास सेक्शन है, दिस इज़ द सेक्शन ऑफ पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क, और यहाँ पे नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क ऑफ बस के, दिस इज़ फॉल्ट इम्पिडेंस। इस तरह दो लाइंस को हमने शार्ट किया था थ्रू इम्पिडेंस ZF। तो यू कैन सी यहाँ पे वोल्टेज सोर्स इसलिए है कि क्योंकि बैलेंस्ड कंडीशन के अंदर सिर्फ पॉजिटिव सीक्वेंस करंट फ्लो कर रही होती है, बिकॉज ऑफ दिस VF कोई नेगेटिव सीक्वेंस नहीं होती, तो इस वजह से यहाँ कोई सोर्स नहीं है। तो सिमिलरली इन दोनों को जब हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो आई एफ ए ऑफ 1 जो है वो यहाँ पे इस डायरेक्शन में है, और आई एफ ए ऑफ 2 इस डायरेक्शन के अंदर जाएंगे, माइनस के अंदर, यानी इस तरह इस रिलेशन के अकॉर्डिंगली आ जाएगी। इन टर्म्स ऑफ सीक्वेंस कंपोनेंट्स हमने फेज बी और फेज सी को रिप्रेजेंट किया। To show this connection, to show that this connection of the network also satisfies the voltage equation, Vk of B minus Vk of C is equal to IFB into ZF. We now expand each side of this equation separately as follows. Next slide के ऊपर हम देखेंगे जो पिछले स्लाइड पे हमारे पास ये इक्वेशन आ गई थी दोनों लाइन को शॉर्ट करने के बाद, तो इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में देखेंगे। Vk of B minus Vk of C इज इक्वल टू किस चीज़ की इक्वल था? आई एफ बी एंड टू जेड एफ। तो हम इसको भी वी के एफ बी को भी इन टर्म्स ऑफ सीक्वेंस कंपोनेंट लिखेंगे, क्योंकि जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट जीरो है इसका, तो इस वजह से ये पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट इसका आ जाएगा और दूसरा नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट आ जाएगा। माइनस अपनी जगह यहाँ पे आ गई, और यहाँ पे वी के ऑफ सी को भी हम अपने सीक्वेंस कंपोनेंट में लिखेंगे, जिसके दो कंपोनेंट्स है, पॉजिटिव सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस, क्योंकि जीरो सीक्वेंस करंट जो है इसका भी कंपोनेंट जीरो है। इसको जब मैं फर्दर एक्सपेंड कर दूं तो पॉजिटिव यानी ये वाला पॉजिटिव सीक्वेंस ऑफ के सी और पॉजिटिव सीक्वेंस ऑफ के बी, इनको मैं इकट्ठे लिखूंगा फॉर सिंप्लीफिकेशन पर्पसेस। वी के एफ बी ऑफ 1 माइनस वी के एफ सी ऑफ 1, और प्लस ये जो है नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट, इनको मैं इकट्ठे लिखूंगा। इसको जब मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर लूँ तो यू कैन सी वी के बी ऑफ 1 के साथ इस इक्वेशन से अगर आप देख लें, यानी यहाँ पे अगर मैं इसको पुट कर लूँ
दिस इज वी के बी एफ वन हो जाएगी, दिस इज वे वी के बी एफ टू। तो ए स्क्वायर माइनस ए जो है दिस इज पॉजिटिव सीक्वेंस के साथ ए स्क्वायर माइनस ए वाला कंपोनेंट आ जाएगा। सिमिलरली ए इंटू ए स्क्वायर वाला जो कंपोनेंट है वो नेगेटिव सीक्वेंस के साथ आ जाएगा। इन दोनों को मैंने फर्दर इन टर्म्स ऑफ सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स लिखा। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यू कैन सी वी के ए एफ वन और वी माइनस आ जाएगी। तो यहाँ पे इसलिए इस फॉर्म के ए स्क्वायर माइनस ए आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए आ जाएगा, तो यहाँ पे इसका सिंबल चेंज हो जाएगा। तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। नाउ आई एफ बी को भी हम लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स। तो हमारे पास इसके भी दो कंपोनेंट्स हैं, पॉजिटिव सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस। इस जीरो सीक्वेंस इज इक्वल टू ज़ीरो और जेड एफ अपनी जगह आ गई। तो सिमिलरली पॉजिटिव के साथ ए मल्टीप्लाई हो रहा है, यू कैन सी फ्रॉम हेयर ए स्क्वेयर इंटू आई एफ ए एफ वन, और यहाँ पे ए जो है इस नेगेटिव सीक्वेंस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ए इंटू आई ए एफ टू मल्टीप्लाइड विद जेड एफ। इक्वेटिंग बोथ टर्म्स and setting IFAF2 is equal to minus IFAF1, यानी IFB is equal to minus IFC। उनको जब सीक्वेंस कंपोनेंट्स में लिखा तो नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट वाज इक्वल टू माइनस ऑफ पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इस इन फिगर 12.2। यहाँ पे इस फिगर में चूँकि ये दोनों नेगेटिव है, दिस इज IFAF2 और ये IFAF1। वी ऑब्टेन, अब हमारे पास इक्वेशन किस फॉर्म के अंदर आ जाएगी, इसको मैंने इस फॉर्म में लिखा ए स्क्वायर माइनस ए इंटू दिस वन, और इसके साथ ये वाला टर्म आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए इंटू आई एफ ए एफ वन जेड एफ। यानी जो सिंप्लीफाइड इक्वेशन था पिछली स्लाइड पे वी के बी माइनस या इज इक्वल माइनस वी के ऑफ सी इज इक्वल टू आई एफ बी। मुझे यहाँ पेस्ट करना चाहिए था, मैंने पेस्ट नहीं किया था, नहीं किया, इस वजह से मैं दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ आई एफ बी एन टू जेड एफ। तो ये हमारे पास इक्वेशन था पिछले स्लाइड के ऊपर। अब इस इक्वेशन को जो है हमने इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट लिखा, के बी और के सी को भी इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट लिखा, जो जीरो हैं वो नहीं आ गए यहाँ पे, और आई एफ बी की भी हमने कंपोनेंट्स लिए। तो एट द एंड जो है हमारे पास इक्वेशन जो आ गई, इट विल बी इन टर्म्स ऑफ दिस वी के ए एफ वन माइनस वी के ए एफ टू इज इक्वल टू आई एफ वन एंड टू जेड एफ। यहाँ ये दोनों टर्म्स जो है ये कट आउट हो जाएंगे। So this is the simplified equation, which is precisely the voltage drop equation for impedance ZF in equation 12 point in figure 12 point। इस फिगर के अंदर अगर आप देखें तो exactly यही चीज़ जो है वो रिप्रेजेंट करेगी, यानी वी के ए एफ वन यहाँ पे है और वी के ए एफ टू, और यहाँ पे जेड एफ के साथ आई एफ ए मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, जस्ट लाइक अप्लाइंग द लूप इक्वेशन। Thus, all the fault conditions of equation 12.13, यानी 12.13 ये रिलेशन था हमारे पास, इसको हमने in terms of sequence component लिखा, are satisfied by connecting the positive and negative sequence networks in parallel। यहाँ पे हमने उनको parallel के अंदर connect किया through impedance ZF is shown in figure 12.12। The zero sequence network is inactive and does not enter into the line-to-line fault calculation। जिस तरह मैंने पहले आपको बताया, the equation for the positive sequence current in the fault can be determined directly from figure 12.12 so that positive sequence को हम कैसे अब इस इक्वेशन फिगर से निकालेंगे, आई एफ ए एफ वन यहाँ पे जिस तरह हमने लिया था, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस आई ए एफ टू। तो इट विल बिकम्स वोल्टेज सोर्स हमारे पास एक है वी एफ ए डिवाइडेड बाई तीनों जो इम्पिडेंसेज है ये सारे सीरीज में है। तो वी कैन इजीली कैलकुलेट दीज इक्वेशंस बाय यूजिंग ओम लॉ, जेड के एफ वन जेड के एफ टू प्लस जेड एफ। सो फॉर अ वोल्टेज लाइन टू लाइन फॉल्ट वी सेट इम्पिडेंस जेड एफ अगर जीरो है, कोई इम्पिडेंस नहीं है, तो फिर ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, फिर भी हम इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट लाइन टू लाइन फॉल्ट।
इक्वेशंस 12.17, ये जो इक्वेशन पिछले स्लाइड पे हमने देखी, आर द फॉल्ट करंट इक्वेशंस फॉर अ लाइन टू लाइन फॉल्ट थ्रू इम्पीडेंस ZF. Once IFA of 1 and IFA of 2 are known, they can be treated as injections minus IFA of 1 and minus IF2 into the positive and negative sequence networks respectively, and the changes in the sequence voltages at the buses of the system due to the fault can be obtained from the bus impedance matrices. So we can easily calculate the voltages. As previously demonstrated, when delta y transformers are present, तो फिर phase shift को भी हमने इसके अंदर consider करना है. Following example 12.13 एग्जाम्पल है, इसके अंदर impedances involved है और impedances को हमने पढ़ नहीं, इस वजह से examples को हम touch नहीं करेंगे. The next topic is double line to ground faults. For a double line to ground fault, the hypothetical stubs are connected as shown in figure 12.14. This is 12.14 connection diagram for the hypothetical stubs for a double line to ground fault. The fault point is called bus K. Again bus K के ऊपर fault है, फेज ए के ऊपर हम अप्लाई नहीं करेंगे, फेज बी से डायरेक्टली देखें कॉम्बिनेशन है फेज सी के साथ, दोनों आपस में लाइन टू लाइन फॉल्ट के फॉर्म में आ गए, फिर जो है थ्रू एन इम्पीडेंस ये ग्राउंड के साथ भी टच हो गए, तो डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट को रियलाइज करने के लिए दिस इज द फिगर. Again, the fault is taken to be on phases B and C, and the relations now existing at the fault bus K are again IFA जो है वो ज़ीरो है चूँकि लाइन A के ऊपर कोई फॉल्ट नहीं है, वो डिसकनेक्टेड है. VKB इज इक्वल टू VKC इज इक्वल टू IFB प्लस IFC इनटू ZF. पिछले इक्वेशन में IFB वाज इक्वल टू माइनस IFC, लेकिन यहाँ पे दोनों कंबाइंड होके ग्राउंड के अंदर चले जाते हैं, इस वजह से ये ओनली डिफरेंस है. लेकिन इस डिफरेंस की वजह से इक्वेशंस के अंदर काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं, तो हमने इन टर्म्स ऑफ सीक्वेंस कंपोनेंट्स इनको देखना है. 12.18 का जो इक्वेशन है, सिंस IFA इज ज़ीरो, द ज़ीरो सीक्वेंस करंट इज गिवन बाय, यानी अगेन अगर मैं इसको कंपोनेंट्स में लिखूं, दिस इज फॉर एग्जांपल, अगर मैं सेपरेटली इसको लिखूं तो ठीक है, IFA यहाँ पे ज़ीरो सीक्वेंस आ जाएगी कंपोनेंट, इस तरह यहाँ पे पॉजिटिव सीक्वेंस नेगेटिव सीक्वेंस, तो ये जो मैट्रिक्स होगा दिस विल इक्वल टू 1/3 इनटू ए मैट्रिक्स. ए मैट्रिक्स का आपको पता है दिस इज ए मैट्रिक्स, सॉरी दिस इज ए इनवर्स मैट्रिक्स, तो यहाँ पे ए इनवर्स वाला टर्म आ जाएगा जो कि 1 1 1 इस फॉर्म के अंदर है, 1A² एंड ए, ये पूरा आ जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, IFA प्लस IFB प्लस IFC. तो इस मैट्रिक्स को आप इस फॉर्म के अंदर लेके आप अब जो है इसको सिंप्लीफाई करें, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएंगे, IFA ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू IFB, यानी पहले टर्म तो चूंकि IA ऑफ ज़ीरो है यहाँ पे, यानी फर्स्ट रो को जब हम यहाँ एक्सपेंड करेंगे IFA ऑफ ज़ीरो, तो फिर क्या हो जाएगा, पहला टर्म तो ज़ीरो हो गया, IFA चूंकि यहाँ पे ज़ीरो है, तो इस वजह से 1/3 मल्टीप्लाइड बाई ये 1/3 आ गया, मल्टीप्लाइड ये क्या आ जाएगा 1 है तो IFB आ जाएगा, यहाँ पे 1 है तो IFC आ जाएगा, तो यू कैन सी IFB प्लस IFC डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू IFA ऑफ ज़ीरो. चूँकि यहाँ ग्राउंड इन्वॉल्व है इस वजह से ज़ीरो सीक्वेंस करंट विल एग्जिस्ट, एंड द वोल्टेजेस ऑफ इक्वेशन 12.18, इस इक्वेशन की जो दो वोल्टेजेस हैं then become VKB is equal to VKC is equal to, यानी अब क्या किया हमने, IFB प्लस IFC, ये जो टर्म है IFB प्लस IFC ये इक्वल हो जाएगा 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करें 3 इंटू ZFA, IFA मल्टीप्लाइड विद 3, दिस इज इक्वल टू IFB प्लस IFC. तो जस्ट हमने IFB प्लस IFC की वैल्यू को पुट किया विच इज़ 3 इंटू IFA ऑफ ज़ीरो, तो हमारे पास इक्वेशन 12.19 आ जाएगी. Substituting VKB for VKC in the symmetrical component transformation,
वी फाइंड दैट, यानी यहाँ पे अगर हम वी के बी इज इक्वल टू वी को वी के सी पुट करेंगे तो हमारे पास इस फॉर्म के अंदर आ जाएगी वी के एफ ज़ीरो, यानी वी के ए, वी के बी, वी के सी, सी की जगह हमने वी के दोनों को इक्वल लिया, वी के बी इज इक्वल टू वी के सी। तो अब जो है हम ट्रांसफॉर्म करेंगे वी के ए ऑफ ज़ीरो, वी के ए ऑफ वन, वी के ए ऑफ टू सीक्वेंस कंपोनेंट्स में द सेकेंड एंड थर्ड रोज ऑफ दिस इक्वेशन, यानी ये वाली रो और ये वाली रो, इसके अंदर शो दैट वी के ए ऑफ वन इज इक्वल टू वी के ए ऑफ टू। जब आप इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, मैंने एक्सपेंड किया था तो एग्जैक्टली यही चीज़ आ रही है, यानी वी के ए प्लस ए इंटू वी की बी और यहाँ पे ए स्क्वेयर इंटू वी के बी। दूसरा जो टर्म होगा उसके अंदर भी सेम यही चीज़ आ जाएगी, क्योंकि सी नहीं यहाँ बी है तो इसके साथ एक दफ़ा ए स्क्वेयर मल्टीप्लाई होगा, एक दफ़ा ए। वाइल द फर्स्ट रो एंड इक्वेशन 12.9, फर्स्ट रो जो है वो डिफरेंट होगी, इसके अंदर ये टर्म्स आ जाएंगे। तो वी के बी दो दफ़ा है, इस वजह से वी के ए जो कि यहाँ पे आ गई, यानी प्लस टू वी के बी, यहाँ पे वी के बी एक दफ़ा, दूसरी दफ़ा भी वी के बी आ जाएगा तो टू आ जाएगा, और वन ओवर थ्री आ रहा है तो उस थ्री को डायरेक्टली यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है इस ज़ीरो कॉम्पोनेंट से, यानी इसके साथ यहाँ मल्टीप्लाई करके इस रो को एक्सपेंड किया गया है। तो इसको फर्दर जब एक्सपेंड करेंगे वी के ए को हम इन टर्म्स ऑफ सीक्वेंस कंपोनेंट्स, तीनों सीक्वेंस आ जाएंगे, प्लस टू, और वी के बी का हमें पता है 12.19 इक्वेशन क्या है, वी के बी इज इक्वल टू 3 इंटू जेड एफ इंटू आई एफ ए। तो ये टर्म जो है ये वी के बी की जगह आ गई। अब इसको फर्दर जब हम ओपन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पे 3 के ए है और यहाँ पे वी के ए, तो 3 के ए ऑफ ज़ीरो माइनस वी के ए ऑफ ज़ीरो, तो 2 के ए ऑफ ज़ीरो बच जाएगा। और यहाँ पे कलेक्टिंग जीरो सीक्वेंस टर्म्स ऑन वन साइड, सेटिंग वी के ए ऑफ टू इज इक्वल टू वी के ए ऑफ वन, जिस तरह वी के बी इज इक्वल टू वी के सी, तो पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस दोनों को हम इक्वल सेट कर सकते हैं। तो सेट करेंगे तो यहाँ पे भी टू का टर्म इसके साथ आ जाएगा वी के ए वन के साथ, इन सॉल्विंग फॉर वी के ए वन वी ऑब्टेन, तो ये टू टर्म सारे यहाँ पे आके यहाँ पे कट आउट हो जाएंगे जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ वी के ए ऑफ वन इज इक्वल टू वी के ए ऑफ ज़ीरो माइनस 3 ZF आई एफ ए ऑफ ज़ीरो। तो यू कैन एक्सपेंड इट लाइक दिस। अगर आपको इशू है तो मैं एक्सपेंड करके दे दूंगा आपको, ऑलरेडी आई हैव एक्सपेंडेड इन रिटन फॉर्म। Bringing together equation 12.121 this one and 12.22 this equation, पिछले स्लाइड पे जो हमने डिराइव की, and again noting that IFA is equal to 0, क्योंकि फेज ए के करंट 0 है, we arrive at the result VKA of 1 is equal to VKA of 2, यहाँ पे is equal to VKA of 0 minus 3ZF into IFA of 0, या हम उसको तीनों सीक्वेंस के कंपोनेंट को करंट को हम ज़ीरो के इक्वल सेट कर सकते हैं। ठीक है, जब आई एफ ए ज़ीरो है तो इनके तीनों सीक्वेंस कंपोनेंट्स भी अगर हम इसको इन टर्म्स ऑफ सीक्वेंस कंपोनेंट लेंगे तो ये ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। These characterizing equations of the double line to ground fault are satisfied when all three of the sequence networks are connected in parallel is shown in figure 12.12. This is इस फिगर के अंदर ये पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट है, अगेन वोल्टेज सोर्स है और पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस है, लेकिन नेगेटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस नेटवर्क और दिस जीरो सीक्वेंस नेटवर्क ये आपस में पैरेलल है और ये फिर सीरीज में है विद द फॉल्ट इम्पिडेंस। तो अगर हम इसकी इक्वेशंस निकालेंगे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, ये जो डायग्राम है कनेक्शंस ऑफ द थेवेनिन इक्विवेलेंट्स ऑफ द सीक्वेंस नेटवर्क्स फॉर अ डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट ऑन फेजेस बी एंड सी एट बस के ऑफ द सिस्टम, ये जो है थेवेनिन इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन है डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट की। नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस आपस में पैरेलल के अंदर है और फिर ये सारे सीरीज में है पॉजिटिव सीक्वेंस के साथ। The diagram of network connections shows that the positive sequence current IFAF1, this one, is determined by applying pre-fault voltage VF across the total impedance consisting of ZKK in series with the parallel combination of ZKK2 and ZKK of 0 plus 3Z, यानी ये दोनों सीरीज में है, फिर ये पैरेलल में है इसके साथ, ठीक है,
और ये फिर सीरीज़ में है इसके साथ। तो हम डायरेक्टली करंट जो फार्मूला होगा V इज इक्वल टू आई आर वाला फार्मूला ओम्स लॉ से, आई एफ ए को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, विल बिकम्स वी एफ जो पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज है डिवाइड बाय जेड के, ये जो इम्पिडेंस आ गई, प्लस ये किस में है, ये फिर अगेन इनके इक्विवेलेंट के साथ सीरीज में है, तो ये प्लस इसलिए हो रहा है। लेकिन ये आपस में क्या है, जेड के ऑफ 0 प्लस 3ZF, ये दोनों सीरीज में है इसलिए हमने ऐड किया, और ये पैरेलल में है दोनों पेयर इस नेगेटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस के साथ, तो इसलिए ये दोनों मल्टीप्लाइड होंगे, नीचे सारे के सारे ऐड हो जाएंगे। तो हम पॉजिटिव सीक्वेंस करंट को इस फॉर्म के अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम नेगेटिव सीक्वेंस और जीरो सीक्वेंस करंट को करंट डिवीजन से कैलकुलेट करेंगे। The negative and zero sequence currents out of the system and to the fault can be determined from equation 12.15 by simple current division, so that IFAF2 ये जो करंट है, ठीक है, आउट ऑफ द सिस्टम एंड टू द फॉल्ट, जब करंट ये फ्लो करेगी तो करंट डिवीजन का हमें पता है -IFAF1, ये ठीक है, ये इसके अपोजिट है। और नीचे क्या होगा, जो इसके साथ अपोजिट दोनों इम्पिडेंसेस है, फॉल्ट इम्पिडेंस प्लस नेगेटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस डिवाइड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल इम्पिडेंसेस। सिमिलरली फॉर जीरो सीक्वेंस करंट हमारे पास अगेन -IFAF1, ये अपोजिट में है, ऊपर इसका अपोजिट क्या है, नेगेटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस ZK डिवाइड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल इम्पिडेंसेस। तो वी कैन इजीली कैलकुलेट ऑल द थ्री काइंड्स ऑफ sequence components of fault current IFAF1, 2 and 0। जब ये फाइंड आउट हो जाएंगे तो हम इम्पिडेंस मैट्रिक्स को यूज़ करते हुए हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं वोल्टेजेस को किसी भी बस के ऊपर। फॉर अ वोल्टेज फॉल्ट ZF इज इक्वल टू सेट इक्वल टू 0 इन द अबव इक्वेशन। ZF जब 0 होगा यहाँ पे वोल्टेज फॉल्ट के केस में, तो फिर उसको 0 लेंगे तो इक्वेशंस बाकी उसी तरह रहेंगे। व्हेन ZF इज इक्वल टू इन्फिनिटी, अगर हम इसको इनफाइनाइट कर देते हैं, कोई करंट यहाँ से फ्लो नहीं करेगी, द जीरो सीक्वेंस सर्किट बिकम्स एन ओपन सर्किट, नो जीरो सीक्वेंस करंट कैन देन फ्लो एंड द इक्वेशंस रिवर्ट बैक टू दोज फॉर द लाइन टू लाइन फॉल्ट डिस्कस्ड इन द प्रीसीडिंग सेक्शन। जिस पिछले सेक्शन में जो हमने डिस्कस किया लाइन टू लाइन फॉल्ट, अगर यानी ग्राउंड इन्वॉल्व ही नहीं है, ग्राउंड के अंदर करंट फ्लो ही नहीं कर रही बिकॉज ऑफ दिस इनफाइनाइट फॉल्ट इम्पिडेंस, तो अगेन ये जो है लाइन टू लाइन फॉल्ट बन जाएगी जिसके अंदर जीरो सीक्वेंस करंट जीरो है। Again, we observe that the sequence currents IFAF1, 2 and 0 once calculated can be treated as negative injections into the sequence network at the fault bus K, and sequence voltage changes at all buses of the system can then be calculated from the bus impedance matrices, as we have done in preceding sections। पिछले सेक्शन में जिस तरह हमने किया, एग्जाम्पल्स चूँकि हमने पढ़ी नहीं है तो उसके अंदर उसकी डेरिवेशन वगैरह है। So this was all about today's topics, line to line faults और double line to ground faults। इनकी इक्वेशंस को हमने देखा, उसके in terms of sequence components, फिर उनके Thevenin equivalent circuits को हमने देखा। This is 12.15 Thevenin equivalent circuits of the sequence network for a double line to ground fault। So this lecture was prepared from our textbook, and thank you very much everyone for listening to this lecture.